मुझे पूरा भरोसा है कि रजिस्ट्रार साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के और सविता रॉय जी और उनके साथ जितने लोगों ने भी साजिश की है, जिसमें 5-6 प्रोफेसर्स हैं, चेयरमैन हैं दौलत राम कॉलेज के, और यूनिवर्सिटी के कई बड़े अधिकारी भी हैं। एक तो चार्जशीट फाइल हो चुकी है, वो लोग तो सब लंबे समय के लिए जेल जाएंगे ही जाएंगे, पुलिस चाहे उनकी कितनी भी मदद कर। जो लोग जस्टिस से प्रेम करते हैं और जो लोग ये चीज मानते हैं कि समानता होनी चाहिए, ये जातिवाद नहीं होना चाहिए और दिल्ली विश्वविद्यालय एक सुरक्षित प्लेस होनी चाहिए सबके लिए और कास्ट क्रीड कलर से ऊपर होनी चाहिए, वो कल इस न्याय मार्च में पहुंचे। ये सिंबल है हमारी यूनिटी का, कल का दिन सिंबल होगा हमारी यूनिटी का। दौलत राम कॉलेज में पढ़ाने वाली डॉक्टर रितु सिंह, प्रिंसिपल के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा एफआईआर दर्ज, चार्जशीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी बतौर प्रिंसिपल वो अपनी कुर्सी पे बनी हुई है। दिल्ली पुलिस के ओर से भी कोई एक्शन उनके खिलाफ कभी नहीं हुआ। और ये टीचर्स की, स्कॉलर्स की, ये सबकी लड़ाई है। सबसे बड़ी लड़ाई ये है अपने स्वाभिमान को बचाने की, ये असर्ट करने की लड़ाई है अपनी डिग्निटी को, अपनी आइडेंटिटी को। क्योंकि जो यहाँ पे एक जातंकियों ने माहौल बना रखा है, दिल्ली विश्वविद्यालय को जातिवादियों का अखाड़ा बना रखा है, ये लड़ाई है उस अखाड़े को उखाड़ के फेंकने की। जो भी साथी सोशल मीडिया और ऑल्टरनेटिव मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर फॉलो कर रहे होंगे, उन्हें पता है कि रितु सिंह का मामला क्या है। दौलत राम कॉलेज में पढ़ाने वाली डॉक्टर रितु सिंह, प्रिंसिपल के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा एफआईआर दर्ज, चार्जशीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी बतौर प्रिंसिपल वो अपनी कुर्सी पे बनी हुई है। दिल्ली पुलिस के ओर से भी कोई एक्शन उनके खिलाफ कभी नहीं हुआ। 38 दिन से धरने पर यहाँ बैठी हुई हैं और तमाम देश के कई भाग से लोग किश्तों में आते रहते हैं। तमाम महिलाएं भी हैं जो दिल्ली के गांव से, एनसीआर से आती रहती हैं और कई संगठन के पोस्टर बैनर यहाँ पर लगे हुए हैं जो इनके समर्थन में। पिछले इंटरव्यू में जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 5 अक्टूबर को एक बड़ा हम यहाँ प्रदर्शन करने वाले हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ। कल क्या होने वाला है, कौन कौन लोग आने वाले हैं, क्या है मसला, पूरी बात को इस एपिसोड में हम समझने जा रहे हैं। हमारे साथ महमूद प्राचा साहब हैं जो लॉयर हैं और डॉक्टर रितु सिंह खुद हैं। हाथ में इनके पोस्टर है कि 5 तारीख का जो प्रोग्राम है वो आप दिल्ली एनसीआर कहीं भी हों या कहीं भी हों, अगर आपकी इच्छा है कि आप इसमें भागीदार बने तो कल 11 बजे 4 नंबर गेट दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी पे ज़रूर पहुंचिए। और इस न्याय के लिए संघर्ष में सिर्फ नौकरी का मामला नहीं, नौकरी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन नौकरी भी डिग्निटी के साथ और न्याय होता दिखना भी चाहिए। वह एक लीगल टर्म्स में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। राजा साहब हैं, इनसे पूछेंगे कि कल नेशनल कन्वेनर हैं ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के, इनसे पूछेंगे क्या स्ट्रेटजी है, किस आंदोलन को किस दिशा में लेके जाएंगे। ये जो केस है ये मामला कहाँ पे है अभी, जो सविता रॉय के खिलाफ जो मुकदमा है उसमें कोई डेवलपमेंट है कि यूँ ही है? देखिए, केस में तो हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और चार्जशीट फाइल हो चुकी है जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि रजिस्ट्रार साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के और सविता रॉय जी और उनके साथ जितने लोगों ने भी साजिश की है, जिसमें 5-6 प्रोफेसर्स हैं, चेयरमैन हैं दौलत राम कॉलेज के, और यूनिवर्सिटी के कई बड़े अधिकारी भी हैं। एक तो चार्जशीट फाइल हो चुकी है, वो लोग तो सब लंबे समय के लिए जेल जाएंगे ही जाएंगे, पुलिस चाहे उनकी कितनी भी मदद कर ले। और दूसरी 2 एफआईआर और फाइल हुई हैं और 2 एफआईआर फाइल नहीं हुई हैं, जो प्रॉक्टर साहब के खिलाफ और वाइस चांसलर के खिलाफ फाइल हो चुकी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है रजिस्ट्रार ये प्रॉक्टर साहिबा के खिलाफ और वाइस चांसलर के खिलाफ, रितु पे हमला कराने के लिए, रितु को जाति की वजह से प्रताड़ना करने के लिए। और क्या सेक्शन लगा है उसमें सेक्शन 3 की विभिन्न धाराएं लगी हैं। अभी धाराएं पुलिस ने पूरी नहीं लगाई हैं, लेकिन सेक्शन 3 लग चुका है वाइस चांसलर साहब के खिलाफ और प्रॉक्टर साहिबा के खिलाफ हमला करने के लिए। ये कब हमला हुआ था? ये अभी इसको करीब 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन पहले हमला हुआ था, उसके बाद भी 12 सितंबर को हुआ था। उसके बाद भी एक गाड़ी भर के गुंडे, जो वो बोलती है ना बार बार के मैं रणवीर सेना की मेंबर हूँ और पता नहीं क्या क्या बोलती हैं प्रिंसिपल, तो वो उस तरह के गुंडे भी आए थे जो एसएचओ साहब के सामने आए थे और एसएचओ साहब के हवाले किए गए थे यहीं पे। उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ जी। कल का जो हमारा बड़ा तो नहीं, एक छोटा सा प्रदर्शन हम कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद की लड़ाई है।
ये डॉक्टर रितु की लड़ाई नहीं है, हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं। डॉक्टर रितु सिर्फ एक सिंबल है, सिंबल, एक प्रतीक है। किस चीज़ का? डॉक्टर रितु प्रतीक है जाति की वजह से प्रताड़ना का। उसके खिलाफ ये जंग है, ये आंदोलन है, ये संघर्ष है मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद का। डॉक्टर रितु प्रतीक है एनएफएस का। हालांकि इन्होंने तो एनएफएस भी किसी तरीके से क्रॉस कर लिया था, लेकिन हर एक वो व्यक्ति जिसके मुंह पर झूठा एनएफएस का एक तमाचा मारा जाता है, ये उसका आंदोलन, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब। डॉक्टर रितु उसके सिंबल हैं। डॉक्टर रितु सिंबल हैं उस बैकलॉग के एक द्वारा प्रताड़ित और वंचित एक एक प्रोफेसर का, एक एक पीएचडी किए हुए हमारे बहुजन समाज के व्यक्ति का, जो हज़ारों की संख्या में दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हज़ारों की संख्या में और पूरे देश में लाखों की संख्या में है बैकलॉग। डॉक्टर रितु सिंबल है उसका जो एडहॉक अपॉइंटमेंट्स पूरे देश में हुई हुई हैं। डॉक्टर रितु सिंबल है। एडहॉक खत्म हो गया, आप तो गेस्ट कर दिया। हाँ, जो गेस्ट का तो और से और भी बड़ी ज्यादती की है। डॉक्टर रितु सिंबल है। हर एक वो व्यक्ति जो गेस्ट है या एडहॉक है, उसको परमानेंट कराने की लड़ाई ये हो रही है। हर एक वो व्यक्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी देश की यूनिवर्सिटी में जो इन 3 चीज़ों से या और किसी तरीके से प्रताड़ित है, हर एक वो व्यक्ति जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर का शिकार हो चुका है, उसकी फैमिली की लड़ाई लड़ रही है। और हर एक वो व्यक्ति जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर का की लाइन में लगा हुआ है, बस एकदम कगार पे है कब वो आत्महत्या कर दे या उसकी हत्या कर दी जाए। जैसे आयुष और अनिल, 2 हमारे छात्र अभी पिछले 2 महीने पहले ही आईआईटी दिल्ली में जिनकी हत्या की गई और उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की। तो डॉक्टर रितु सिंबल है इन सब चीज़ों का। डॉक्टर रितु नहीं है। नहीं, वो प्राचा साहब, ये तो बात स्पष्ट है कि दमन शोषण के विभिन्न तरीके होते हैं और एक जगह पर एक मुद्दा बनता है अगर, तो वो एपिसेंटर बनता है और मोनोकॉजल मूवमेंट हर समय जो है ना वो सक्सेस की ओर जाता है। जैसे 2 अप्रैल का एक ही मुद्दे पे हुआ, फिर रोस्टर का आंदोलन एक ही मुद्दे पे हुआ, लेकिन मैसेज चारों तरफ चला गया। तो ये क्या जी मैं वही कह रहा हूँ, ये मुद्दा वही है। लेकिन ये इन सभी कैटेगरीज के लिए न्याय, और न्याय कौन सा? होलिस्टिक, जिसको कहते हैं ना संपूर्ण न्याय और इज्जत के साथ न्याय। सबसे पहले है इज्जत, उसके बाद है न्याय, उसके बाद है नौकरी। तो ये टेस्ट केस है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो प्रताड़ित है बैकलॉग का, जो प्रताड़ित है इंस्टीट्यूशनल मर्डर का जो होने वाला है, वो सब आएँ जो गेस्ट टीचर हैं जिन्हें परमानेंट होना है, वो सब आएँ जो एनएफएस का शिकार हैं, वो सब आएँ। हम एनएफएस नाम की चीज़ को इस धरती के मुंह पे से मिटा देना चाहते हैं। एनएफएस नाम की कोई चीज़ नहीं रहने देना चाहते। ये लड़ाई वो लड़ाई है, ये डॉक्टर रितु की लड़ाई नहीं है। और ये टेस्ट केस है। अगर हम जीतेंगे तो अम्बेडकरवाद एक बड़ी लड़ाई जीतेगा और हम हारेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम लोग की चाहे ये हत्या करा दें आरएसएस और मनुवादी लोग, या हमें जेलों में ठूस दें, या हमारे पर लाठीचार्ज चले या गोली चलाएं, हम लोग इन मांगों को पूरे कराए बगैर नहीं हटेंगे पीछे। वाइस चांसलर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनके अरेस्ट की तो एक बहुत छोटी सी मांग है। जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनके अरेस्ट की तो बहुत छोटी सी मांग है। प्रॉक्टर साहब के अरेस्ट की तो बहुत छोटी सी मांग है। डॉक्टर सविता रॉय और दूसरे लोगों की अरेस्ट तो बहुत छोटी सी मांग है। ये तो कोई मांग ही नहीं है, ये सिंबल है, ये लड़ाई है, ये जंग है, उसका आगाज़ है। कौन जीतेगा यही देखना बाकी। कितने बजे सर? कल 11 बजे इसी गेट नंबर 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 फैकल्टी के कल 11 बजे यानी कि 5 अक्टूबर दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 से 8 फैकल्टी, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है विश्वविद्यालय का। आप सभी से गुजारिश है आएँ। और ये दूसरी बात मैं और एक बता देना चाहता हूँ, ये पूरी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमारे लोग बिल्कुल पीसफुल रहेंगे, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। जो आरएसएस के और मनुवादी गुंडे भेजे जाएंगे कल, जो किसी भी प्रकार का इतना सा भी हिंसा की तरफ करते हैं या इनडिसिप्लिन करते हैं, वो सब प्लांटेड लोग हैं, हमारे दुश्मन हैं। मैं साफ साफ तौर पे बता रहा हूँ, जो इतना सा भी इनडिसिप्लिन करेगा वो हमारी जीती हुई लड़ाई को हराने के लिए काम करेगा। जो इतना सा भी वायलेंस की तरफ सोचेगा भी तो वो आरएसएस का एजेंट होगा और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। हाँ रितु, क्या प्रोग्राम है ये बताइए। सर न्याय मार्च का प्रोग्राम है, जैसे प्राचा साहब ने भी बताया, जो भी नेशनल कन्वीनर है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के।
तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि कल यहाँ से हमें पीसफुल मार्च निकालना है। और ये न्याय मार्च क्यों ज़रूरी है मैं बार बार बता चुकी हूँ, और मेरे को लगता है कि मेरे से और आपसे ज़्यादा अच्छे से ये कोई और नहीं बता सकता जो भुक्तभोगी है इस सिस्टम के। सर ने बड़ी अच्छी बात बताई, मैं इसमें और ऐड चीज़ करना चाहूँगी कि ये टीचर्स की, स्कॉलर्स की, ये सबकी लड़ाई है। सबसे बड़ी लड़ाई ये है अपने स्वाभिमान को बचाने की, ये असर्ट करने की लड़ाई है अपनी डिग्निटी को, अपनी आइडेंटिटी को। क्योंकि जो यहाँ पे एक जातंकियों ने माहौल बना रखा है, दिल्ली विश्वविद्यालय को जातिवादियों का अखाड़ा बना रखा है, ये लड़ाई है उस अखाड़े को उखाड़ के फेंकने की। ये लड़ाई है नीले झंडे की ताकत को दिखाने की कि हमेशा अगर जीत हुई है तो अम्बेडकरवाद की हुई है, क्योंकि ये लोग सत्य को जितना मजबूर करेंगे वो उतना मजबूत होता जाएगा। और कल इन्हें पता चलेगा कि हमारे एक पीसफुल प्रोटेस्ट से कि डॉक्टर रतन लाल जैसे हिस्टोरियन, डॉक्टर रितु जैसे लोग जो बोलते हैं, जिनके मुंह में आवाज़ है, जो लोगों के हक महिलाओं के लिए या शोषितों की एडवोकेसी करते हैं, उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। उनके ऊपर आप फर्जी FIR करवा के, फर्जी चीज़ें करके, डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके उनका जीवन से आप खेल नहीं सकते। तो तमाम उन लोगों को जो न्याय पसंद हैं, जो संविधान को बचाने की बात करते हैं या संविधान में आस्था रखते हैं, जो लोग जस्टिस से प्रेम करते हैं और जो लोग ये चीज़ मानते हैं कि समानता होनी चाहिए, ये जातिवाद नहीं होना चाहिए और दिल्ली विश्वविद्यालय एक सुरक्षित प्लेस होनी चाहिए सबके लिए और कास्ट क्रीड कलर से ऊपर होनी चाहिए, वो कल इस न्याय मार्च में पहुंचे। ये सिंबल है हमारी यूनिटी का, कल का दिन सिंबल होगा हमारी यूनिटी का। चलिए अच्छी बात है, कल 5 अक्टूबर है 11 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 से रैली होना है। और एक बात मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह एक प्रतीक है, सिंबल है। आप देश में जहां भी हैं, आपके साथ अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है देश में जहां भी, ये तो एक बनता है, केंद्र बिंदु बनता है कि यूनिवर्सिटी बना हुआ है। जहां भी आपके साथ भेदभाव अत्याचार हो रहा है, आवाज़ को बुलंद कीजिए, संवैधानिक तरीके से धरना लगाइए, प्रदर्शन कीजिए। इसके अलावा आप आज को उठाए बगैर कोई रास्ता नहीं है। कल अगर आसपास हो तो आप जरूर इस धरने में शामिल। शुक्रिया, थैंक यू।